सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 20 अप्रैल 2023 और 20 अप्रैल 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवा पोर्टल का शुभारंभ इन्होंने किया है और मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 के लिए किसको चुना गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन कहां पर किया है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको 6 बजे मेरी लाइव क्लास मिलती है, पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ छोटी सी क्लास डेली आपको लाइव 6 बजे क्लास मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। देखिए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के अंदर अमन सहरावत ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा स्वर्ण पदक जीता? कौन सा शहर एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा चेन्नई शहर। कौन सा देश भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य देश बन चुका है? वो बन चुका है संयुक्त अरब अमीरात। और वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ये करेगा अपना देश है भारत। और हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया है? तो वो है नेपाल देश। और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह कब बनाया गया? ये बनाया गया 17 से 21 अप्रैल। और दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन सा देश बन गया? ये बन चुका है सीरिया देश बन चुका है। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर इसकी शाम तक आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाती है। तो सबसे पहले हम सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवा पोर्टल का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवा पोर्टल का शुभारंभ किया है नई दिल्ली में। कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर इन्होंने युवा पोर्टल का शुभारंभ किया है। देखो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल का शुभारंभ इन्होंने किया है। इस आयोजन के दौरान 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम का भी परिचय दिया है। बस ये 2 पॉइंट ही आपको याद रखने हैं, ज्यादा आपको इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। बस सीधा ही आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि युवा पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो ये हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की है। अगला, हाल ही में मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो हाल ही में मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है और वो है उत्साह पटनायक, ऑप्शन नंबर सी। तो ये एक महिला का नाम है, ठीक है, ये याद रखना है। ये है एक महिला का नाम। अब की बार महिला को उत्साह पटनायक है जिनका नाम है। इनको मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। किसको? उत्साह पटनायक को। देखो, 17 अप्रैल 2023 को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक को 2023 मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। कौन है ये? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है। कौन है? उत्साह पटनायक। और यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष मेलकम एंड एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा पुरस्कार है? ये प्रत्येक वर्ष क्या है? मेलकम एंड एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। 2023 के अंदर तो अभी उत्साह पटनायक को दिया गया है और 2022 के आपसे पूछे विजेता तो भारतीय अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक थे, ठीक है। 2022 को किसको दिया गया? प्रभात पटनायक को 2022 का पुरस्कार दिया गया और 2023 का उत्साह पटनायक को मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न, आईआईटी इंदौर ने कम लागत वाला कैमरा सेतु विकसित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? किसने? आईआईटी इंदौर ने क्या है? कम लागत वाला कैमरा सेतु विकसित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया? ये किया है नासा के साथ, ठीक है। वर्तमान में नासा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। ये है बिल वी परमासन।
तो नासा के कौन है वर्तमान में अध्यक्ष हैं? तो है बिल नेशनल वर्तमान में है। और डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। और इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। तो ये अलग अलग आपको याद रखना है। तो इन्होंने नासा के साथ ये समझौता किया है। देखो, आईआईटी इंदौर ने नासा और स्वीडन के यूनिवर्सिटी ऑफ किसके साथ है? ये है आईआईटी इंदौर ने एक तो नासा और एक है स्वीडन के यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग के सहयोग से एक सस्ता कैमरा सेटअप तैयार है किया गया है, जो एक एकल डीएसएलआर कैमरा का उपयोग करके एक आग के 4 रासायनिक जीवों की मल्टी स्पेक्ट्रल छवियां कैप्चर कर सकता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ये पॉइंट अच्छी तरह से, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि आईआईटी इंदौर ने नासा और स्वीडन की यूनिवर्सिटी के साथ इन्होंने एक सस्ता कैमरा के लिए सेटअप के साथ इन्होंने समझौता किया है। अगला प्रश्न, केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया किस शहर में इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री हैं अपने, कौन है? केंद्रीय मंत्री इस्पात मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस शहर में इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन किया? ये किया इन्होंने मुंबई शहर में। कहां पर किया है? मुंबई शहर में इन्होंने उद्घाटन किया है। देखो, केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 19 अप्रैल को मुंबई के गोरेगांव स्थित मुंबई प्रदर्शनी केंद्र में इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन इन्होंने किया है। इस्पात उद्योग पर सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी 19 से 21 अप्रैल तक ये आयोजित की जाएगी। शुरुआत इन्होंने 19 अप्रैल से की है, लेकिन ये 3 दिवसीय चलेगा, यानी कि सम्मेलन चलेगा 19 से लेकर 21 अप्रैल तक। किसके द्वारा? ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा मुंबई के गोरेगांव स्थित मुंबई प्रदर्शन के अंदर इंडिया स्टील 2023 का इन्होंने उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न देखो, किस आईआईटी में डीआरडीओ इंडस्ट्रीज एकेडमिया सेंटर फॉर एक्सीलेंस का उद्घाटन हुआ है? किस आईआईटी के अंदर है डीआरडीओ इंडस्ट्रीज एकेडमिया सेंटर फॉर एक्सीलेंस का उद्घाटन हुआ? ये हुआ है, ध्यान रखना, आईआईटी हैदराबाद। ठीक है, कहां पर हुआ है? आईआईटी हैदराबाद में। देखो, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर फॉर एक्सीलेंस यानी कि DIAEOE का उद्घाटन इन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में हुआ है, यानी कि आईआईटी हैदराबाद के अंदर इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। डीआरडीओ के चेयरमैन है समीर वी कामत ने तेलंगाना के आईआईटी हैदराबाद कैंपस पर इस सुविधा का उद्घाटन इन्होंने किया है। तो डीआरडीओ के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। उन्होंने आईआईटी हैदराबाद कैंपस पर इस सुविधा का उद्घाटन इन्होंने किया है। अगला प्रश्न, नमामि गंगे परियोजना में 638 करोड़ रुपए में कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो नमामि गंगे परियोजना का नाम आपने सुना होगा। ये एक योजना है स्वच्छ गंगा मिशन के लिए, और अभी इसको 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में भी इसको शामिल किया जा चुका है। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है, नमामि गंगे परियोजना में 638 करोड़ रुपए में कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई? ये दी गई 8 परियोजनाओं को। कितनी? 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। और ये क्वेश्चन है, ये नमामि गंगे परियोजना का क्वेश्चन है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जा चुका है, जो मैंने आपको अच्छी तरह से करवाया था। देखो, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG की कार्यकारी समिति की 48वीं बैठक 18 अप्रैल को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के महानिदेशक जी अशोक कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई, यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के वर्तमान में महानिदेशक हैं जी अशोक कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। इस बैठक में लगभग 638 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो ये आपसे डाटा पूछा जा सकता है कि 638 करोड़ रुपए के अंदर 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। और ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है, यानी कि नमामि गंगे परियोजना है, इसको ध्यान रखना है 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में भी शामिल किया जा चुका है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। किस राज्य के कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के हैं ये कुंभम अंगूर? इनको क्या है? जीआई टैग मिला। ये है तमिलनाडु के। ठीक है, तमिलनाडु के हैं कुंभम अंगूर और इनको जीआई टैग मिल चुका है। देखो, कुंभम पनीर थरचाई या कुंभम अंगूर, जो नाम दोनों एक ही बात है, या तो कुंभम पनीर थरचाई या कुंभम अंगूर। ये है तमिलनाडु के प्रसिद्ध हैं, जिनको हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग से सम्मानित इनको किया गया है। और तमिलनाडु के कुंभम घाटी को
दक्षिण भारत के अंगूर शहर के रूप में लोकप्रियता इसको हासिल है जाना जाता है। यानी कि तमिलनाडु के कुंभम घाटी के अंदर क्या है, दक्षिण भारत के अंगूर शहर के रूप में इसको जाना जाता है और अभी इनको जीआई टैग प्रदान किया गया। तो ये जितने भी जीआई टैग मिले हैं इनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। लगभग 10,000 से प्लस हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं इस ग्रुप के लिंक के साथ, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। या टेलीग्राम ग्रुप पे आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो वहां पर भी आपको ये टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारा प्रताप क्लासेस का ऐप लिंक दिया हुआ है। ऐप भी हमारा डाउनलोड कर सकते हो जिस पर लगातार आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो शानदार तरीके से आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और ये ऑल एग्जाम 2023 के लिए हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। अब इसमें लगातार आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। आप धीरे धीरे आपको इसमें पूरा डाटा आपको मिलता रहेगा। अब 1-2 दिनों के अंदर इसमें और भी टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिलती रहेगी। तो लगातार आपको 1 दिन या 2 दिनों के अंदर एक टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहेगी। 1 साल की वैलिडिटी है, यानी कि 1 साल के अंदर बहुत सारे आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद में ये हमारी विश्व का भूगोल एक टेस्ट सीरीज और भारत का भूगोल भी टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें भी आपको धीरे धीरे डाटा मिलता रहेगा, क्योंकि इसका प्राइस आपने 50 रुपए रखा है और 1 साल की वैलिडिटी है। अब देखो आपके लिए आगे क्वेश्चन फॉर यू। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं, यानी कि सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं वो है आंध्र प्रदेश के वाईएस जगन मोहन रेड्डी। ये आंध्र प्रदेश के सबसे जो मुख्यमंत्री हैं ये सबसे धनी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता, इनका संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, हरियाणा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा से लाइक शेयर करते रहना। आज आपको यस्टरडे डोज नहीं मिलेगी, तो शानदार तरीके से आप हमारी टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि लगातार आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलेगी। और ईओआरओ के लिए भी जो लगातार टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें भी आपको लगातार टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। और डिजिटल पैनल बोर्ड के माध्यम से आपको क्या है, हमारी 6 बजे शाम को 7 बजे भी क्लासें आती है। जैसे साइंस की क्लास मिलती है आपको, उसके बाद में पॉलिटिकल की भी क्लास मिलती है जिसमें हमने 2-3 टॉपिक करवा दिए। हमारी आप चैनल पे जाओगे, यूट्यूब पे जाके प्रताप क्लासेस सर्च करके, तो वहां पे जाओगे तो हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो अलग अलग प्ले लिस्ट पे जाके देखोगे तो हमारी अलग अलग क्लासें वहां पर डाली जा चुकी है। जैसे साइंस की क्लास है, ये आपके लिए पॉलिटिकल की क्लास है, उसके बाद में रीजनिंग की क्लासें वहां पर चल रही है, बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम के लिए क्लासें मिल रही है। तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। मात्र 15-20 मिनट 25 मिनट के अंदर सारी क्लासें आपको धीरे धीरे छोटी छोटी क्लासें मिलती रहेगी। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, धन्यवाद।